Hi friends, welcome back to the channel Pharma Galaxy. टुडे आज हम टॉपिक चूज किए हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग इन फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री का हार्ट टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका हम आज कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। टैबलेट आर सॉलिड डोसेज फॉर्म्स prepared by compressing powder or granules into fixed shape and weight. The manufacturing process must ensure safety, efficacy, uniformity and stability according to GMP guidelines. एक कैसे बनती है टैबलेट्स? compressing powder or granules into fixed shape and weight. The manufacturing process must ensure, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या इंश्योर करती है? सेफ्टी, एफिकेसी, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू जीएमपी गाइडलाइन के हिसाब से। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म है, मोस्ट कॉमन ड्रग फॉर्म है, जीएमपी कंट्रोल प्रोसेस है, हाई वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग। सबसे ज़्यादा टैबलेट ही बनती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो टाइप्स ऑफ टैबलेट्स: शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, इंट्रिक कोटिंग। तो ये मेन टाइप्स है। Pharmaceutical tablets are available in different types depending on drug release and patient requirement. जैसे हमको ड्रग रिलीज चाहिए वैसे और पेशेंट की रिक्वायरमेंट से, इसके ऊपर टाइप्स ऑफ टैबलेट्स डिपेंड है। कॉमन टाइप्स इंक्लूडिंग, कॉमन टाइप्स में कौन कौन से आते हैं? अनकोटेड, फिल्म कोटेड, च्यूएबल, सस्टेन रिलीज टैबलेट, डिस्पर्सिबल टैबलेट एंड इफरवेसेंट टैबलेट। टाइप्स: अनकोटेड, फिल्म कोटेड, सस्टेन रिलीज एंड च्यूएबल टैबलेट्स। तो ये मेन टाइप्स ऑफ टैबलेट है। तो देखते हैं दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन टैबलेट। टैबलेट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं? टैबलेट फॉर्मुलेशन कंटेन्स एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट क्या काम करते हैं? इम्प्रूव फ्लो, कंप्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, ल्यूब्रिकेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ टैबलेट। टैबलेट को ये इम्प्रूव करने के लिए, ये प्रॉपर्टी इम्प्रूव करने के लिए एक्सिपिएंट ऐड किए जाते हैं। और जो एक्टिव ड्रग है उसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मतलब एपीआई बोलते हैं। तो एपीआई का परसेंटेज कितना रहता है? 1 to 70% तक एपीआई रह सकते हैं उसमें टैबलेट में। डाइल्यूएंट रहते हैं 20 to 80%, मतलब बल्क ड्रग, बल्क एक्सिपिएंट। बाइंडर 2 to 10%, टैबलेट को बाइंड करने के लिए पीवीपी के लिए बाइंडर यूज करते हैं, उसका परसेंटेज 2 to 10%। डिसइंटीग्रेंट्स, जो टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए, इसके लिए 2 to 8% का यूज होता है एक्सिपिएंट। और आता है लुब्रिकेंट 0.25 to 2%। तो देखते हैं उसके कॉमन एक्सिपिएंट कौन कौन से आते हैं। एमसीसी, लैक्टोज, पीवीपी के 30, ये बाइंडर है। एमसीसी डाइल्यूएंट है, लैक्टोज भी डाइल्यूएंट में आता है। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट एंड मैग्नीशियम स्टीरेट, ये डिसइंटीग्रेट लुब्रिकेटेंट में आ जाते हैं। तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट डिस्पेंसिंग होता है, जो भी रॉ मटेरियल है, एपीआई मटेरियल है, एक्सिपिएंट है, उसका डिस्पेंसिंग हो जाता है। कितने क्वांटिटी में कितना बैच बनाने का है उसके हिसाब से उसका डिस्पेंसिंग हो जाता है। बाद में शिफ्टिंग, जो भी मटेरियल डिस्पेंसिंग हो जाता है, हर एक मटेरियल शिफ्टिंग हो जाता है हर एक सीव से, मतलब जो एज पर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड जो सीव है उसके हिसाब से उसका शिफ्टिंग हो जाता है। बाद में उसका ग्रेनुलेशन प्रोसेस होता है। ग्रेनुलेशन प्रोसेस में आरएमजी रहता है, उसमें ग्रेनुल्स बनते हैं। बाद में रैपिड मिक्सर ग्रैनुलेटर रहता है, उसमें बाइंडर वगैरह डाल के ग्रैनुलेशन बनाए जाते हैं। बाद में आता है ड्राइंग, ड्राइंग किए जाते हैं ग्रेनुल्स जो आरएमजी में बनाए हुए हैं।
बाद में आता है मिलिंग। अगर ड्राइंग में कुछ रह गया तो उसको मिल करके उसको पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, मतलब उसको साइज रिड्यूस किया जाता है पार्टिकल्स की। बाद में आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडर में उसका ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग के एंड में डालते हैं लुब्रिकेशन। बाद में कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन के बाद में आता है कोटिंग। कोटिंग के बाद में आता है डायरेक्ट फाइनल पैकिंग। तो ये सारे फ्लो डायग्राम है और ये सारे प्रोसेस है डिस्पेंसिंग टू पैकिंग तक। तो की पॉइंट्स क्या है? कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है, जीएमपी डॉक्यूमेंटेशन एंड बैच ट्रेसेबिलिटी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो देखते हैं वन बाय वन। डिस्पेंसिंग एंड शिफ्टिंग। रॉ मटेरियल्स आर डिस्पेंस्ड अकॉर्डिंग टू बीएमआर एंड वेरीफाइड बाय क्यूए। जो भी रॉ मटेरियल है वो डिस्पेंस किया जाता है एज पर बीएमआर, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के हिसाब से, एंड वेरीफाइड बाय क्यूए। क्यूए के इन प्रेजेंस ऑफ भी डिस्पेंसिंग होता है। शिफ्टिंग रिमूव्स फॉरेन पार्टिकल एंड ब्रेक्स लम्प्स फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग। शिफ्टिंग क्या करता है? फॉरेन पार्टिकल रिमूव करता है एंड ब्रेक्स लम्प्स फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग। इसमें पॉइंट्स क्या क्या है? रॉ मटेरियल वेरिफिकेशन। रॉ मटेरियल का वेरिफिकेशन होता है। बैलेंस का कैलिब्रेशन होता है। अभी डिस्पेंसिंग कर रहे हैं आप, तो इसके लिए आपको उसका बैलेंस भी ठीक होना चाहिए, इसके लिए उसका बैलेंस का कैलिब्रेशन करते हैं। सीव इंटीग्रिटी। जो सीव है उसका इंटीग्रिटी चेक करते हैं, अगर वो सीव कटा नहीं है या नहीं है वो चेक किया जाता है, डैमेज नहीं है सीव ऐसा। उसके बाद आता है लाइन क्लियरेंस, एरिया लाइन क्लियरेंस। तो ये सारे पॉइंट्स है डिस्पेंसिंग के दौरान। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का है करेक्ट मटेरियल आपको डिस्पेंस हो जाना चाहिए, करेक्ट क्वांटिटी में मटेरियल डिस्पेंस होना चाहिए, और नो कंटामिनेशन फ्री मटेरियल डिस्पेंसिंग होना चाहिए। तो देखते हैं ग्रेनुलेशन प्रोसेस। ग्रेनुलेशन इंप्रूव्स फ्लो एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ पाउडर। पाउडर की जो भी फ्लो प्रॉपर्टी है और वो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या करता है? बढ़ाता है। वेट ग्रेनुलेशन यूजेस बाइंडर सॉल्यूशन। बाइंडर सॉल्यूशन वेट ग्रेनुलेशन में यूज होता है, वाइल ड्राई ग्रेनुलेशन जो है उसमें रोलर कॉम्पैक्शन यूज होता है। तो पॉइंट्स क्या क्या है इसमें? वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, बाइंडर एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और यूनिफॉर्म ग्रेनुल्स होने चाहिए इसमें एक ग्रेनुलेशन प्रोसेस में। तो इसमें सीपीपी क्या क्या आता है, कभी भी पूछते हैं इंटरव्यू के लिए, तो याद रखना मिक्सिंग टाइम। जो हम मिक्स कर रहे हैं इसमें आरएमजी में वगैरह, उसका मिक्सिंग टाइम वो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर में आ जाता है। बाइंडर क्वांटिटी, कितना बाइंडर क्वांटिटी ऐड किया है। इम्पेलर स्पीड, जो इम्पेलर है ये, इनका स्पीड भी सीपीपी में आता है। टाइम, स्पीड और बाइंडर क्वांटिटी, ये याद रखना। तो सीक्यूए में क्या आता है? क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में ग्रेनुल की साइज, मॉइस्चर कंटेंट और डेंसिटी, ये तीन आ जाते हैं ग्रेनुलेशन प्रोसेस के सीक्यूए में। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ड्राइंग प्रोसेस, अभी पिछला वाला देखा हमने ग्रेनुलेशन, अभी ग्रेनुल्स बन गए, उसके पहले डिस्पेंसिंग हो गया, शिफ्टिंग हो गया, बाद में ग्रेनुल्स बन गए, तो अभी उसका ड्राइंग प्रोसेस।
तो ड्राइंग कैसे करते हैं ग्रैन्यूल्स को? ड्राइंग रिमूव्स एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम ग्रैन्यूल्स टू अचीव ऑप्टिमम कंप्रेशन प्रॉपर्टीज। इसमें से जो एक्सेस मॉइस्चर है, पूरा मॉइस्चर नहीं, एक्सेस मॉइस्चर है वो ग्रैन्यूल्स का, वो निकाल देते हैं। तो इसके लिए ड्राइंग प्रोसेस यूज होता है। इसमें कंप्रेशन के लिए अच्छा रहता है। एक्सेस मॉइस्चर रहेगा तो कंप्रेशन अपना ठीक से नहीं होगा। तो फ्लूइड बेड ड्रायर इज कॉमन यूज इन मॉडर्न फार्मा प्लांट्स। हर एक प्लांट में एफबीडी यूज किया जाता है, फ्लूइड बेड ड्रायर। तो एफबीडी मॉइस्चर रिडक्शन का काम करता है, यूनिफॉर्म ड्राइंग के लिए, और टेम्परेचर कंट्रोल रहता है एफबीडी में, और यूनिफॉर्म ड्राइंग हो जाती है इसमें। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? एलओडी विद इन लिमिट आना चाहिए। लॉस ऑन ड्राइंग जो भी हो लिमिट में आना चाहिए। उसका हर एक बीएमआर में एक स्पेसिफिक एलओडी दिया होता है, तो उसके हिसाब से इसका एलओडी आना चाहिए, और यूनिफॉर्म ड्राइंग होना चाहिए। तो ये ड्राइंग प्रोसेस के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है, अभी ड्राइंग हो गया, मिलिंग और ब्लेंडिंग। अभी मिलिंग करने का उसको। तो ड्राइड ग्रेन्यूल्स आर मिल्ड टू अचीव यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज मिलने के लिए हमको उसको मिल करना पड़ता है। ब्लेंडिंग इंश्योर्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपीआई थ्रू आउट द बैच। ब्लेंडिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपीआई। एपीआई हर एक मतलब बैच में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्या नहीं, ये इंश्योर करने का काम ब्लेंडिंग प्रोसेस करता है। इसमें ब्लेंडर वगैरह यूज होते हैं। तो की पॉइंट्स क्या क्या है? कोन मिल, ब्लेंडर मशीन, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, ये याद रखने का। तो इसमें सीपीपी क्या है? स्पीड और टाइम। मिलिंग का स्पीड, ब्लेंडिंग का टाइम। और सीक्यूए में क्या है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ मटेरियल। तो दूसरा है फ्लो प्रॉपर्टी। तो फ्लो प्रॉपर्टी भी अच्छी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है दोस्तों लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट कॉम्प्रेशन। टैबलेट कॉम्प्रेशन के टाइम का जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस करने का काम ये लुब्रिकेशन करते हैं। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम स्टीरेट का। ओवर लुब्रिकेशन कैन रिड्यूस टैबलेट हार्डनेस एंड डिसोल्यूशन। ज़्यादा लुब्रिकेशन ऐड करने से टैबलेट का हार्डनेस और डिसोल्यूशन घट जाता है, कम हो जाता है। तो मैग्नीशियम स्टीरेट यूज किया जाता है लुब्रिकेशन में। ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी इंपॉर्टेंट रहती है, कंट्रोल्ड मिक्सिंग होना चाहिए। कॉमन प्रॉब्लम क्या है इसमें? ओवर लुब्रिकेशन, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये हो गया ग्रेनुलेशन अपना सब। तो अभी देखते हैं टैबलेट कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन में क्या है? कॉम्प्रेशन कन्वर्ट्स ग्रेन्यूल इनटू टैबलेट। ग्रेन्यूल्स का टैबलेट में कन्वर्ट करने के लिए टैबलेट कॉम्प्रेशन मशीन्स यूज किए जाते हैं, यूजिंग रोटरी कॉम्प्रेशन मशीन्स। रोटरी कॉम्प्रेशन मशीन का यूज करते हैं। अभी जो मॉडर्न मशीन है उनका आउटपुट कितना है? 3 लाख टैबलेट पर हावर, मोर देन 3 लाख टैबलेट पर हावर। एक घंटे में 3 लाख से भी ज़्यादा टैबलेट प्रोड्यूस करने की उनकी कैपेसिटी है। तो की पॉइंट याद रखने के लिए क्या क्या है? रोटरी कॉम्प्रेशन मशीन यूज होते हैं आजकल, पंचेस डाइज रहते हैं, कॉम्प्रेशन फोर्स मैटर करता है कॉम्प्रेशन में। टैबलेट वेट यूनिफॉर्म होना चाहिए। मशीन का स्पीड 1.5 लाख से 3 लाख टैबलेट पर हावर आज के मशीन का स्पीड है। मशीन के पार्ट्स में क्या क्या आ जाता है? हॉपर, फीड फ्रेम, टरेट, पंचेस एंड डाइज। ये मेन पार्ट्स है कॉम्प्रेशन मशीन के। तो इन प्रोसेस टेस्ट क्या रहते हैं इसमें? ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन इन प्रोसेस चेक्स इंश्योर टैबलेट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड कंटिन्यूसली। इन प्रोसेस क्यों चेक करते हैं कि टैबलेट अपना बराबर बनाए क्या नहीं, क्वालिटी जो भी है क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कंटिन्यूस प्रोड्यूस हो रही है क्या नहीं। तो की पॉइंट्स याद रखने के लिए क्या क्या है इन प्रोसेस टेस्ट में? वेट वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, हार्डनेस, थिकनेस, फ्राइबिलिटी और डिसइंटीग्रेशन, ये 5 पॉइंट याद रखेंगे हम इन प्रोसेस टेस्ट में। कौन से? वेट वेरिएशन, हार्डनेस, थिकनेस, फ्राइबिलिटी और डीटी।
तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? वेट वेरिएशन टैबलेट का मोस्टली ±5%, फ्रायबिलिटी जो है वो नॉट मोर देन 1%, dt एज पर स्पेसिफिकेशन। तो आगे आते हैं टैबलेट कोटिंग। टैबलेट कोटिंग में क्या क्या रहता है? कोटिंग improves tablet appearance, stability and taste masking. एटो कोटर्स आर वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न फार्मास्यूटिकल प्लांट। आजकल के फार्मास्यूटिकल प्लांट में एटो कोटर यूज होते हैं। ये डायग्राम है उसकी, स्प्रे रहता है, एक टैबलेट रहती है इधर, तो ये रोटेटिंग ड्रम रहता है, उसमें टैबलेट कोट हो जाती है। उसमें क्या क्या है? फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग, स्प्रे गन, कोटिंग पैन है। कोटिंग पैन है, उसमें वो स्प्रे गन से स्प्रे होता है कोटिंग का। उसमें सीपीपी क्या है? क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स क्या है? स्प्रे रेट, कौन से रेट से हम उसको स्प्रे कर रहे हैं। तो इनलेट टेम्परेचर, अंदर का जो टेम्परेचर है इनलेट टेम्परेचर, वो मैटर करता है। और पेन का स्पीड, अगर पेन का स्पीड कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का स्प्रे कम ज़्यादा हो जाएगा और अपना वेट बराबर नहीं हो जाएगा और टैबलेट कोट बराबर नहीं हो जाएगा। बाद में क्या करते हैं? फर्स्ट लिस्ट में क्या होता है? प्रोसेस क्या है? फिल्म कोटिंग में सॉल्यूशन बनाते हैं। वो पेड्रा पाउडर रहता है मोस्टली, मिक्स विथ सॉल्वेंट, आईपीए वगैरह, एमडीसी वगैरह रहता है। तो इसमें ये डाल के उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, बाद में इसको स्प्रे करते हैं कोटिंग पैन में डाल के। इधर उसको पहले ड्राई करते हैं टैबलेट को कॉम्प्रेशन से आए हुए, फिर उसको स्पेसिफिक जो भी अपने का वेट के हिसाब से उसको स्प्रे करते हैं कोटिंग सॉल्यूशन से। कोटिंग सॉल्यूशन इज स्प्रेड onto tablet in conventional or fluid bed coating machine which removes the solvent and leaves the uniform film. यूनिफॉर्म फिल्म फॉर्म होता है इसके ऊपर और रोटेटिंग रहता है कंटिन्यूसली और ड्राइंग प्रोसेस उसमें चलता रहता है। लास्ट में उसका कूलिंग रहता है। अलाउ टैबलेट टू कूल टू रूम टेम्परेचर बिफोर अनलोडिंग एंड पैकिंग। तो ये फिल्म कोटिंग के प्रोसेस है। तो नेक्स्ट आता है पैकिंग प्रोसेस। अभी कोटिंग हो गया टैबलेट का, कॉम्प्रेशन हो गया, उसके पहले ग्रेन्यूल्स हो गया, ड्राइंग हो गया। लास्ट स्टेप है पैकिंग प्रोसेस। पैकिंग प्रोटेक्ट्स टैबलेट फ्रॉम मॉइस्चर कंटामिनेशन एंड डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो पैकिंग का मेन काम क्या है? एक प्रोटेक्ट करता है टैबलेट को, किस किस से? मॉइस्चर कंटामिनेशन एंड डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो की पॉइंट्स क्या है? ब्लिस्टर पैकिंग, स्ट्रिप पैकिंग, लीक टेस्ट और कोडिंग। जो भी बैच नंबर है वो सब कोडिंग का। लीक टेस्ट, जो हम स्ट्रिप बना रहे हैं और लीक वगैरह है क्या, तो लीक टेस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। स्ट्रिप पैकिंग और ब्लिस्टर पैकिंग, ये जो चल रहा है वो ब्लिस्टर पैकिंग है। उसमें एलयू एलयू, पीवीसी, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और पीवीसी पीवीडीसी पैकिंग मटेरियल यूज होता है। तो नेक्स्ट है क्लीनिंग प्रोसेस। क्लीनिंग प्रिवेंट्स क्रॉस कंटामिनेशन बिटवीन प्रोडक्ट्स। क्लीनिंग क्या करता है? प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन बिटवीन प्रोडक्ट्स। क्लीनिंग वैलिडेशन प्रूव्स इक्विपमेंट क्लीनिंग इज इफेक्टिव एंड रिप्रोड्यूसिबल। क्लीनिंग वैलिडेशन क्या प्रूव करता है? इक्विपमेंट का क्लीनिंग हो गया है बराबर और वो रिप्रोड्यूसिबल मैनर में है। तो की पॉइंट्स क्या है उसमें? CIP COP, क्लीनिंग इन प्लेस, डिटर्जेंट क्लीनिंग, स्वैब सैम्पलिंग, विजुअल इंस्पेक्शन। तो ये की पॉइंट्स है क्लीनिंग प्रोसेस के। डिटर्जेंट से क्लीनिंग, स्वैब क्लीनिंग, CIP COP, विजुअल इंस्पेक्शन। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? अभी क्लीनिंग हो गया सब इक्विपमेंट का वगैरह, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? लास्ट, नो रेसिड्यू, नो क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन का कोई भी चांस नहीं रहना चाहिए और नो रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट। तो देखते हैं अभी कॉमन डेविएशन। अब हमने सब प्रोसेस देख लिया टैबलेट का पैकिंग तक शॉर्ट में। तो अभी कॉमन डेविएशन क्या क्या है? डेविएशंस आर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सेप्ट नहीं है और इवेंट हो गए तो उसको डेविएशंस बोलते हैं।
डिपार्चर फ्रॉम अप्रूव्ड प्रोसीजरल सिस्टम। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड कापा आर इसेंशियल टू मेंटेन जीएमपी कॉम्प्लायंस। अगर डेविएशन हो गया तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और उसमें कापा लिया जाता है। और उसको क्यों लिया जाता है? मेंटेन जीएमपी कॉम्प्लायंस मेंटेन करने के लिए। तो डेविएशन इन्वेस्टिगेशन होता है फर्स्ट, क्यों हुआ, क्या हुआ, और बाद में करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसमें भी टैबलेट प्रोसेसिंग में? वेट वेरिएशन का डेविएशन हो सकता है, ब्लैक पार्टिकल्स आ सकते हैं टैबलेट में, मशीन ब्रेकडाउन हो सकता है, और हाई मॉइस्चर हो सकता है टैबलेट में। तो ये है डेविएशन में। अभी समझो डेविएशन हो गया तो उसको हैंडल कैसे करेंगे? हाउ टू हैंडल डेविएशंस। फेज 1 आता है आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग। डेविएशन आइडेंटिफाई करना पड़ता है एंड रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पेज में। फेज 2 में इन्वेस्टिगेशन एंड रूट कॉज एनालिसिस। इन्वेस्टिगेशन किया जाता है डेविएशन का और उसका रूट कॉज निकाला जाता है। बाद में उसके ऊपर रिस्क असेसमेंट लिया जाता है फेज 3 में। फेज 4 है एक्शन प्लान, मतलब करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन उसमें डिसाइड किए जाते हैं। फिफ्थ है काफा इफेक्टिवनेस चेक्स। जो कापा हमने लिया है, एक्शंस लिए, उसका इफेक्टिवनेस चेक्स किया जाता है। और सिक्स पेज है पीरियडिक रिव्यू, कि बाबा ये सच में वो कापा इफेक्टिव हो गए कि नहीं, उसका पीरियडिक रिव्यू किए जाते हैं कि बाबा वो सेम डेविएशन फिर नहीं होना चाहिए। तो कॉमन टैबलेट डिफेक्ट्स, टैबलेट में कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं? टैबलेट डिफेक्ट्स कैन अफेक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं और पेशेंट एक्सेप्टेंस नहीं है। तो रूट कॉज एनालिसिस हेल्प्स आइडेंटिफाई द करेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इशू। रूट कॉज एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इशू। तो डिफेक्ट्स में क्या क्या आता है? टैबलेट डिफेक्ट्स में क्या क्या आता है? कैपिंग, लैमिनेटिंग, पिकिंग, स्टिकिंग और चिपिंग। तो ये डिफेक्ट कॉमनली आ जाते हैं टैबलेट। इसको ओवरकम कैसे किया जाता है? अगर ये डिफेक्ट्स आ गए तो उसको ओवरकम कैसे किया जाता है? एडजस्ट कंप्रेशन फोर्स को एडजस्ट किया जाता है। ऑप्टिमाइज मॉइस्चर और इम्प्रूव लुब्रिकेशन कम ज़्यादा करके उसको हम डिफेक्ट्स एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चैलेंज टेस्ट। चैलेंज टेस्ट वेरीफाई robustness of manufacturing and cleaning process under worst case condition। वर्स्ट केस कंडीशन में चैलेंज टेस्ट किए जाते हैं। तो टेस्ट क्या क्या है उसमें? होल टाइम स्टडी, क्लीनिंग रिकवरी, ट्रांसपोर्ट वैलिडेशन और स्टेबिलिटी स्टडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है चैलेंज टेस्ट में। तो देखते हैं जीएमपी एंड एफडीए कॉम्प्लायंस। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग मस्ट comply with GMP and FDA regulations to ensure product quality and patient safety। डाटा इंटीग्रिटी, एसओपी कॉम्प्लायंस, ऑडिट रेडीनेस और डॉक्यूमेंटेशन, ये मेन पॉइंट्स है जो जीएमपी और एफडीए कॉम्प्लायंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्रॉम आर&डी टू पैकिंग। आर&डी से पैकिंग तक का ये फ्लो चार्ट है, आप उसको देख लेना और समझ लेना। फर्स्ट देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर&डी। गोल क्या है आर&डी का? फॉर्मुलेट अ स्टेबल इफेक्टिव टैबलेट, फॉर्मुलेट करने का स्टेबल और इफेक्टिव टैबलेट। एक्टिविटीज क्या क्या होती है आर&डी में? ड्रग का डिजाइन होता है, फॉर्मुलेशन, ट्रायल और पायलट बैचेस प्रिपरेशन किए जाते हैं। आर&डी में छोटे छोटे बैचेस पे ट्रायल लेता है, ड्रग का डिजाइन किया जाता है और फॉर्मुलेशन के ट्रायल्स लेके पायलट बैचेस बनाए जाते हैं। उसमें से अगर बैच पास हो गए, अच्छे से रिजल्ट आ गए,
तो वो बैचेस नेक्स्ट जाते हैं कमर्शियल के लिए। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल सोर्सिंग। गोल क्या है? प्रोक्योर हाई क्वालिटी एक्टिव एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एक्टिविटीज क्या क्या है रॉ मटेरियल सोर्सिंग में? वेंडर सिलेक्शन, क्वालिटी चेक्स और डॉक्यूमेंटेशन। तो ये रॉ मटेरियल सोर्सिंग में आते थे। थर्ड है ब्लेंडिंग एंड ग्रेनुलेशन। ब्लेंडिंग ग्रेनुलेशन में क्या गोल है? अचीव यूनिफॉर्म मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स यूनिफॉर्म मिक्सिंग होना चाहिए ब्लेंडिंग और ग्रेनुलेशन में। एक्टिविटीज क्या क्या रहती है इसमें? हमने देखा वेइंग, सीविंग, ब्लेंडिंग, ड्राई और वेट ग्रेनुलेशन, ये प्रोसेस आ जाते हैं उसमें। नेक्स्ट है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन में क्या है? कन्वर्ट ग्रेन्यूल्स इनटू सॉलिड टैबलेट्स। ग्रेन्यूल्स का हम सॉलिड टैबलेट में कन्वर्जन होता है इधर। तो एक्टिविटीज क्या है? टैबलेट प्रेस मशीन्स फ्रॉम टैबलेट्स अंडर प्रेशर। नेक्स्ट है कोटिंग। गोल क्या है इसका? एनहांस अपीयरेंस, टेस्ट एंड स्टेबिलिटी। एक्टिविटीज फिल्म कोटिंग और शुगर कोटिंग। पैकिंग। गोल क्या है? प्रोटेक्ट टैबलेट, इंश्योर पेशेंट कंप्लायंस। एक्टिविटीज क्या क्या रहती है? ब्लिस्टर पैकिंग, स्ट्रिप पैकिंग एंड बॉटल पैकिंग। डिस्पैच। गोल डिलीवर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूटर। एक्टिविटीज बैच अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेशन एंड शिपिंग। तो ये पूरा प्रोसेस आता है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग R&D टू पैकिंग के। तो दोस्तों अभी कंक्लूजन क्या निकलता है ये पूरे प्रोसेस में? टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग इज हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस है और साइंटिफिक प्रोसेस है। फ्रॉम डिस्पेंसिंग टू पैकिंग एवरी स्टेज मस्ट मेंटेन क्वालिटी, सेफ्टी एंड कॉम्प्लायंस टू डिलीवर इफेक्टिव मेडिसिन टू पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड। की पॉइंट्स अभी इसमें क्या है पूरे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में? GMP कंट्रोल, पेशेंट सेफ्टी, क्वालिटी एश्योरेंस और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फार्मा फ्रेंड्स और फार्मा गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको टॉपिक कैसा लगा है जरूर कमेंट कीजिए और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए उसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिए।